साथियों, आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में पिछली थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के पैटर्न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि साथियों, माननीय शिक्षा मंत्री के बयानों के बाद हमारी जो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा इस समय रीट 2020 प्रस्तावित है, वो पिछले 2013 के पैटर्न पर करवाई जा सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। अगर पिछला 2013 का पैटर्न इस भर्ती परीक्षा में लागू होता है तो रीट की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों में उनकी तैयारी में एक नया मोड़ आ जाता है और उन्हें एक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ सकती है। तो साथियों, 2013 में भर्ती परीक्षा का क्या पैटर्न था, कैसा पेपर होता था, क्या सिलेक्शन का आधार होता था, कितने मार्क्स का पेपर होता था, क्या नेगेटिव मार्किंग्स होती थी, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और विद प्रूफ के साथ जानकारी प्रदान की जाएगी। क्योंकि साथियों, मैंने YouTube पर कई वीडियोस देखे हैं, उनमें गलत जानकारी प्रदान की गई है। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा देखिए, जिससे आप एक सही जानकारी से अवगत हो सके। तो नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में। साथियों, 2013 में जो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा होती थी उसका पैटर्न होता था, उसमें 2 एग्जाम करवाए जाते थे। पहला जो एग्जाम करवाया जाता था वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाया जाता था। उसके पैटर्न से आप सभी साथी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि उसका जो पैटर्न होता था, जो हमारी रीट 2015 और रीट 2017 का पैटर्न था, वो ही उसका पैटर्न होता था। उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। इस आरटेट अर्थात राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर लेने के बाद ही आप मेन एग्जाम में बैठ सकते थे। जो मेन एग्जाम होती थी वो जिला परिषद के द्वारा करवाई जाती थी और यह एग्जाम प्रत्येक जिले में अलग अलग करवाई जाती थी, अलग अलग जिले वाइज मेरिट बनाई जाती थी। उस परीक्षा में 140 प्रश्न पूछे जाते थे और जो पेपर का अंकभार होता था वो 200 अंकों का होता था। और इस पेपर में ऋणात्मक अंकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग होती थी, जो कि 1/3 होती थी। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसके जो 140 प्रश्न थे वो कहां से पूछे जाते थे, किससे पूछे जाते थे। साथियों, इस पेपर को जिला परिषद के द्वारा जो मेन एग्जाम का पेपर करवाया जाता था, उसमें 5 खंडों में इसे विभाजित किया गया है। और पहले खंड में 30 प्रश्न पूछे जाते थे, जो कि राजस्थान के संदर्भ में विशेष जानकारी और समसामयिक विषय से संबंधित होते थे। और दूसरे खंड में 30 प्रश्न जो पूछे जाते थे राजस्थान के ऐतिहासिक संदर्भ से, राजस्थान के भौगोलिक संदर्भ से और सांस्कृतिक संदर्भ से मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाते थे। इन दोनों खंडों के मिलाकर 60 प्रश्न होते हैं और इन दोनों खंडों के प्रत्येक प्रश्न का जो अंकभार होता था 2 होता था, जिससे कि दोनों खंडों के मिलाकर कुल अंकभार 120 हो जाता था। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता था साथियों। तो उसके बाद तीसरा जो खंड होता था उसमें शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। और तीसरे खंड में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7 प्रश्न पूछे जाते थे। 7 प्रश्न जो इनमें प्रश्नों के जो अंकभार होते थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। राजस्थान जीके के अलावा जो बाकी के 80 जो बचे प्रश्न हैं, इनका जो अंकभार होता था प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता था। उसके बाद चौथा जो खंड है हमारा, उसमें आपसे 35 प्रश्न पूछे जाते थे। उन 35 प्रश्नों में आपको 5 विषयों की ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। पहला जो खंड है, इसमें 5 विषयों में पहली जो सब्जेक्ट है हमारी वो हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद गणित, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान। इन 5 से मिलाकर प्रत्येक से 7-7 प्रश्न पूछे जाते थे। उसके बाद आपका जो 5वां खंड है उसमें शिक्षण विधियों से संबंधित, टीचिंग मेथड से रिलेटेड अर्थात शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। इसमें भी आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते थे। हिंदी और अंग्रेजी में 7-7 प्रश्न टीचिंग मेथड के पूछे जाते थे। उसके बाद गणित, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान में 8-8 प्रश्न पूछे जाते थे। इसी प्रकार आपका 140 प्रश्नों का पेपर होता था और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता था। आप सभी साथी इस बात से अवगत हो गए होंगे कि 2013 में कैसा पेपर होता था। अगर आप चाहते हैं कि यह पेपर हमारी टीम के द्वारा सॉल्व करवाया जाए तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। आपको जरूर इस भर्ती परीक्षा का जो पेपर है उसको हल करके बताया जाएगा।
साथियों अब हम चर्चा करते हैं इसमें सिलेक्शन का जो आधार था, चयन का जो आधार था वो क्या होता था, मेरिट किस प्रकार से बनाई जाती थी। साथियों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा चयन का आधार क्या होता था। आपने राजस्थान में जो पहली परीक्षा होती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित आरटेट, जिसमें आप जितने अंक प्राप्त करते थे उसके 20% अंक बाहर आपकी मेरिट में जोड़े जाते थे। यहाँ पर साथियों मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, प्राप्तांक अंकों की बात कर रहा हूँ। 150 में से आपने मान लो 100 अंक प्राप्त किए तो 100 का 20% कितना होता था, 20 अंक जो है आपके मेरिट में जोड़े जाते थे। उस प्रकार 150 के कुल कितने हुए 20%, 30 अंकों में से जितने भी अंक आपके प्राप्त होते थे प्रतिशत में वो आपके जोड़े जाते थे। उसके बाद दूसरा जो पेपर होता था आपका, उसके कुल जितने भी प्राप्तांक होते थे 200 में से, उन 200 में से आपने जितने भी अंक प्राप्त किए, जैसे 200 में से आपने 150 अंक प्राप्त किए या 100 अंक प्राप्त किए, उन 100 अंकों में आपके आरटेट के प्राप्तांकों के 20% अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाती थी, या हम यूं कहें 230 अंकों से कुल मेरिट बनाई जाती थी। तो 230 अंकों में से आपने जितने अंक प्राप्त किए वो अंक आपकी मेरिट बनाते थे। कई साथियों ने 70-30 का रेशियो बताया, ये गलत रेशियो था साथियों, 80% भी रेशियो नहीं है। दूसरी जो एग्जाम होती थी उसमें पूरे प्राप्तांक जितने भी आप अंक प्राप्त करते थे उनको और आरटेट के प्राप्तांकों के 20% अंक मिलाकर मेरिट बनाई जाती थी। तो आप सभी साथियों को जानकारी कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सभी साथी इस ऑथेंटिक जानकारी से रूबरू हो सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में।